हमारा जो टॉपिक है आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास से साइंस होते हैं कुछ। एक साइन होता है ग्रेटर का बेटा, एक साइन होता है लेस का और एक होता है इक्वल का। ठीक है, ग्रेटर मीन्स है कि जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है, तो डेफिनेटली मुझे आप सबको पता है कि 4 इज़ ग्रेटर, तो आप मुझे बताओगे कि 4 ग्रेटर है, तो हम वो वाला साइन यूज़ कर लेंगे, ग्रेटर वाला साइन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 2 और 4 में से लेस कौन सा है, तो डेफिनेटली आप लेस वाला साइन यूज़ करोगे कि 2 छोटा है। ठीक है, और लेट सपोज कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपकी क्लासरूम में 2 ही सिर्फ विंडोज़ हैं, ठीक है, तो 2 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो वो इक्वलिटी में आ जाता है, बराबर का साइन आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। तो ये हमने आज टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ग्रेटर, लेस और इक्वल के बारे में। ठीक है, एक हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और एक आपने पढ़ना है असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। असेंडिंग होता है जो हम छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, डेट इज कॉल्ड असेंडिंग वैल्यू। और ये आपकी आगे आने वाली क्लासेस में ये बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। असेंडिंग ऑर्डर, आई एम अगेन रिपीटिंग। ठीक है, जो हम वैल्यू बेटा छोटी से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, आपके पास मल्टीपल होंगी वैल्यूज़ होंगी, आपने उसमें सबसे पहले सबसे छोटी को लिखना है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर इस तरह से लिखना है। और डिसेंडिंग बिल्कुल ऑपोजिट आपने कर देना है, बड़ी से छोटी की तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो आए हम इस टॉपिक को आज कवर करते हैं और मुझे उम्मीद है कि बड़ा ही मज़ा आएगा और आप अपनी बुक्स को खोलें फटाफट। ओके स्टूडेंट, आपने अपनी बुक का पेज नंबर 6 ओपन करें। ठीक है, आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ आपके पास पिक्चर शो हो रही है। हाउ मेनी रेड बर्थडे कैप्स आर देयर, आपने काउंट करनी है कितनी बर्थडे कैप्स हैं, ओनली 3। ठीक है, एंड हाउ मेनी ब्लू बर्थडे कैप्स आर देयर, तो वो कितनी है, वो टोटल नंबर ऑफ 6 है। अब बेटा आप लोगों ने मुझे खुद से बताना है कि 6 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, तो डेफिनेटली 6 इज ग्रेटर देन 3। 6 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए यही क्वेश्चन कि 3 छोटा है या 6 छोटा है, तो आपने बताना है कि 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 3 जो है वो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इक्वल टू का मतलब होता है कि क्या वैल्यू बराबर है। ये देखें, 2 प्लेट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, दोनों प्लेट्स में आपके पास बिस्किट पड़े हुए हैं और दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है, मिकदार जो है वो सेम है। एक प्लेट में भी 4 बिस्किट हैं, दूसरी प्लेट में भी 4 बिस्किट हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये क्या हो गए, ये सेम हो गए। तो ये आपका कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने पढ़ा, ग्रेटर का, लेस का और इक्वल का। अब जो हमारा टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया था असेंडिंग। असेंडिंग नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में हम बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग नंबर्स भी कैन बी अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, जैसे लेट सपोज आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में आती है। अगर आप रिवर्स करेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो बेटा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1D है, फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेटर, लेस और इक्वल। सिंपल सी बात है, आपने बताना है। देखें, पहली एग्जांपल गिवन है, एक बॉक्स में स्टार्स बने हुए 4 और एक में बने हुए 3। ठीक है, तो जो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो डेफिनेटली 4 बड़ा है, तो साइन इस तरफ आ जाएगा, ये ग्रेटर साइन को शो कर रहा है। ठीक है, इसी साइन को आप ऑपोजिट की तरफ ले जाएंगे तो वो स्मॉलेस्ट को कर रहा है। अब देखें नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास 2 स्टार्स हैं और उसके साथ बॉक्स में 5 स्टार है, तो इसमें ग्रेटर और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड 5, तो साइन जो है वो 5 की तरफ आ जाएगा कि आपके पास जो 5 जो है वो बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में 2 इज डैश। ठीक है, एक बॉक्स में भी 2 स्टार्स हैं और दूसरे बॉक्स में भी 2 स्टार हैं, तो ये कौन सा साइन आएगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इक्वल का साइन आएगा। दोनों साइन आपस में, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। फिर आपके पास है 6 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास जो साइन होगा वो ग्रेटर का यूज होगा। ठीक है, सिंपल सा आपका ये था। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा है, आपने इसको बुक्स में सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा असेंडिंग में भी करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ भी लेके जाना है और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ भी लेके आना है। ठीक है, वैल्यूज आर गिवन, आपके पास वैल्यूज गिवन है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का।
5 1 3, ठीक है। और A मीन्स असेंडिंग एंड D मीन्स डिसेंडिंग। तो A में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। हम पहले लिखेंगे 1, फिर हम राइट डाउन करेंगे 3, और 5 ग्रेटर है तो वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, पहले 5 सबसे बड़ी वैल्यू, फिर 3 एंड फिर लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, पार्ट 6 9 एंड 4, ठीक है। A फॉर असेंडिंग, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ क्या होगा बेटा, पहले 4 फिर 6 और फिर 9। और डिसेंडिंग में क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे पहले 9 6 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है 7 4 एंड 9। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 7 और 9। और इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, वो आप करेंगे 9 7 एंड 4। यानी कि ये हमने जो किया वो आपके पास इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बेटा ये था आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा जो है इजी सा टॉपिक था, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये आपने इसको सॉल्व करना है और इसको करना है। इंट्रोड्यूस टू 2 एज ए डिजिट नंबर, ठीक है। 1 मोर बर्ड्स, आपने क्वांटिटी देखनी है। अगर देखें ना, एग्जाम्पल है, देयर आर 9 बर्ड्स ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। एक ब्रांच पे, एक शाख पे, ब्रांच मैंने शाख होती है, उसमें 9 बर्ड्स बैठे हुए हैं। 1 मोर बर्ड ज्वाइन देम, अगर उसमें एक और बर्ड आके बैठ जाएगा तो डेफिनेटली बर्ड्स की जो तादाद है बेटा वो ज़्यादा हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। हम प्लस माइनस करते हैं ना, तो वो तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 10 और 1s में देखते हैं, तो 1 और 0 10 1s। तो कलर 10 ऑब्जेक्ट इन 1, ठीक है। तो 1E में आपने अपनी मर्जी से जो आपका दिल करता है, अपनी टीचर की मदद से, हेल्प से, ठीक है, आपने कोई सी भी कलर की जो है ना कैंडल्स आपके पास है, ठीक है। मोस्ट प्रॉबली आप येलो कलर कर लें, जो भी आपका दिल करता है वो कलर इसमें फिल कर लें। और सेकंड में आपके पास बॉल्स आए हुए हैं, बॉल्स में तो आप मल्टी कलर्स भी कर सकते हैं, रेड कलर कर लें, ब्लू कलर कर लें, कोई भी कलरफुल सा ऐसा हो जाए कि तो देखने में बहुत ही आपके पास अच्छा सा हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने, आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर, लेस, इक्वल के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हुए होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद करती हूँ अगर आपको इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी टीचर से भी हेल्प लें, ठीक है, वीडियो भी देखें, और आपको और भी अपनी सराउंडिंग्स में, इर्द गिर्द में चीज़ों को देखें और उसमें खुद से कंपैरिजन करें, खुद से ये देखें कि कौन सी चीज़ ग्रेटर है, कौन सी चीज़ लेस है, कौन सी चीज़ इक्वल है। तो आप इस तरह भी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेंगे, ठीक है। इस वीडियो को भी देखें, समझें, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।